हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको इसके पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरा एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्या करना है, और प्लस दूसरी बात कि आप मॉक टेस्ट में जो जो आप चीज़ें नहीं समझ पाए थे उसे क्लियर किया था आपको, और बोला था आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो आई होप आप उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी वीडियो का आपकी प्रॉब्लम को एज अ वीडियो में आपको सोल्यूशन दे दूँगी। जैसे कि एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप मुझे साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में बता दीजिए। तो मैं अब उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बहुत, क्योंकि आप लोग कॉलेज आए नहीं, आप लोगों को पता नहीं कि साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होता कैसे है, क्या है, क्यों है, कैसे होगा, और वो भी ऑफलाइन। तो ठीक है, ऑनलाइन कैसे होगा। तो आपको सबसे अच्छी बात बता दूँ आपके लिए ये है कि जो ऑफलाइन साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है वो बहुत ही टफ होता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, किस प्रैक्टिकल में से आपसे पूछा जाएगा कोई आइडिया नहीं होता, मैम किस प्रैक्टिकल में से आपको पूछ लेंगे। इसीलिए जो ऑनलाइन है वो थोड़ा ईजियर एज कम्पेरिजन टू ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में क्या होगा, आपको क्या करना होगा नॉर्मली, वो आइए आपको मैं बता देती हूँ ताकि आप अपना प्रैक्टिकल अच्छे से बेफिक्र होकर दे सकें। देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं आपके साइकोलॉजी में, उसमें से एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल, क्योंकि मैम ऐसे आपसे पूछेंगी कि कोई एक प्रैक्टिकल बता दीजिए जो आप बताइए जो आप सबसे अच्छे से किए हैं। तो कोई एक प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे से सीख लीजिएगा जिसके बारे में आप मैम को अच्छे से बता सकें। एटलीस्ट सबके बारे में नॉलेज रखिए थोड़ा, लेकिन एक को एकदम अच्छे से जान लीजिएगा एक प्रैक्टिकल को। और बाकी और आगे बात करें कि आपको देना कैसे है, क्या करना है ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में ये करना है, जितने भी बच्चे हैं मैम ना सीरियल नंबर वाइज के लिस्ट बना के दे देंगे आपको कि 1 पे श्वेता, 2 पे शिवानी, 3 पे ये सबका नाम सीरियल वाइज दे देंगे। ठीक, आपको सबका नाम मिल जाएगा, सीरियल वाइज लिस्ट आ जाएगी ग्रुप में। फिर मैम क्या करेंगी, 2-2, 3-3 बच्चे को एक साथ, मतलब लाइन से क्या होता है, पहले 2 बच्चे को स्टार्टिंग में 2 बच्चे वो अपने साथ कॉल पे, मतलब जो आपका जिससे आप पढ़ते हैं गूगल मीट वगैरह, इस पर सिर्फ 2-2 बच्चे करके जुड़ेंगे। तो सबसे पहले जब शुरू हुआ तो 2 बच्चे जुड़े मैम के साथ। मैम ने मैसेज किया कि 2 बच्चे आओ। तो पहले दूसरे लोग जो भी लिस्ट में पहले दूसरे को जिसका नाम रहेगा, मैम जो लिस्ट भेजी उसमें, तो आप 2 लोग जुड़ेंगे। मैम आपसे क्वेश्चन करेंगी, अगर आपसे प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे, ये भी पूछेंगे आप सबसे अच्छा प्रैक्टिकल कौन सा किए हो, उसके बारे में समझाओ, बताओ, ये सारी चीज़ें तो आपको बताना पड़ेगा अच्छे से। तो आप बताएं, नॉर्मली जो आपके रैंडम प्रैक्टिकल्स में वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, बस यही होगा। उसके बाद में मैम बोलेंगी लीव कर दीजिए, आप लीव कर देंगे। फिर जो पहले दूसरे का हो गया, अब कहेंगी इसके बाद के 2, फिर तीसरे चौथे आएंगे, फिर इनका होगा, फिर इसके बाद के 5-6, फिर ऐसे ऐसे करते करते 2-2 करके मैम सबका प्रैक्टिकल ले लेंगी ऑनलाइन। ऐसे ही होना है। एक प्रैक्टिकल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे लिस्ट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और बाकी मैम आपके कुछ जो भी अगर कुछ अलग करना होगा तो मैम आपको ज़रूर मैसेज कर देंगी, और मतलब आप थोड़ा प्रैक्टिकल देख लीजिएगा ताकि आप मैम का आंसर कर पाएँ। और एक प्रैक्टिकल तो बहुत ही अच्छे से, और आप जो डर रहे हैं आप तो शुक्र मनाइए आपका ऑनलाइन हो रहा है। अगर ऑफलाइन होता तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते हैं, और प्रॉपर फेस टू फेस मैम को डील करना होता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है। और मैम तब क्वेश्चन भी बहुत वैरायटी के पूछती है, और ऑनलाइन में मैम जानती है कोई प्रैक्टिकल ठीक से हुआ नहीं है तो जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा ईजियर वे में पूछेंगी आपसे, जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं। तो अगर आपको आई थिंक मैंने सब बताएंगे साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल कैसे होता है। नॉर्मली आपको लिस्ट सीरियल वाइज नेम का दे देंगे, फिर 2-2 करके जुड़ते जाएंगे, और अब मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सबके बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा, एक प्रैक्टिकल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यही है। और इसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ आपको और कुछ भी जानना है या कुछ चीज़ें भी हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आपको बताती हूँ, जब ऑफलाइन प्रैक्टिकल होता है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फाइल्स लिखनी होती है, बहुत ज़्यादा, फिर वो जाके वो कराना होता है। तो आप शुक्र नहीं, आपका ऑनलाइन हो रहा है, रिलैक्स रहिए और तैयारी अच्छे से रखिए। अगर और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको क्या करूँगी, अब मैं आपको पेपर कोड और पेपर टाइटल, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपको पेपर कोड और पेपर टाइटल भी हर सब्जेक्ट का बता दूँगी, ताकि आप अपने एग्जाम में आराम से अपना पेपर कोड पेपर टाइटल ढूंढने में परेशान ना हो, लिख लें आराम से, आपको ज़्यादा परेशानी ना। तो अब मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको पेपर कोड और पेपर टाइटल लिखवा देती हूँ। कोड अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर में BA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है हिस्ट्री का, उसमें 2 होते हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री होती है
एक एंशियंट हिस्ट्री होती है और दूसरा होता है यूरोपियन हिस्ट्री, जिसे हम पढ़ते हैं। तो जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसका कोड है AH, मतलब एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का कोड है BSH 111। क्या है कोड, पेपर कोड क्या है हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का BSH 111। और टाइटल क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टिल द मॉडर्न पीरियड। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट, जो हमारा हिस्ट्री है बी फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का जो पेपर कोड है वो क्या है BSH 111। और पेपर टाइटल क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टिल द मॉडर्न पीरियड। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टिल द मॉडर्न पीरियड। अब यूरोपियन हिस्ट्री जो है हमारी हिस्ट्री में, तो पेपर 2, उसका टाइटल क्या है BSH 112। क्या BSH 112। फिर क्या है इसका नेम टाइटल क्या है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप फ्रॉम ये लगेगा बस, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, फिर ब्रैकेट में करके 1453 से लेके 1648। ठीक, ये हुआ 1453 से लेके 1648 तक का। तो हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया का BSH 111, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टिल द मॉडर्न पीरियड। फिर यूरोपियन का BSH 112, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1453 to 1648। ठीक, ये तो हिस्ट्री का हमारा। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर नंबर 1 है हमारा, उसमें क्या है, उसमें हमारा है BSO 111, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। BSO 111, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ते हैं, पूरा स्टेट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ पढ़ते हैं। वो है हमारा BSO 111, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। BSO 111 हमारा पेपर कोड, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हमारा पेपर टाइटल। अब पेपर 2 जो होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, उसका है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, और उसका कोड है BSO 112। BSO 112। अब सोशियोलॉजी में हमारा क्या है, जो हमारा पहला पेपर है उसमें BSS 111। क्या BSS 111, और उसका टाइटल क्या है, जनरल सोशियोलॉजी एंड की कॉन्सेप्ट। जनरल सोशियोलॉजी एंड की कॉन्सेप्ट्स। अब पेपर 2 सोशियोलॉजी का है, उसका क्या है BSS 112। उसके बाद उसका टाइटल क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी। पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, BSS 112, यह सोशियोलॉजी। अब इकोनॉमिक्स में क्या है ECB 102, इंडियन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। उसका कोड क्या है ECB 102, और उसका टाइटल क्या है इंडियन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। और पेपर 2 का जो हमारा कोड है वो है ECB 101, और उसका टाइटल है टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक, तो इसको आप इन सबको कोडेड जो कोड्स हैं आपने अपने पर्टिकुलर पेपर के और उनके पर्टिकुलर टाइटल्स हैं, ताकि उस पेपर को आइडेंटिफाई कर सके इजीली। और देखिए बस हमें क्या करना है, अगर हमें एक याद हो गया ना, याद करने की कोई नीड नहीं है, बट फिर भी दिमाग में रहना चाहिए। एक याद हो गया ना तो मैं दूसरा पेपर अपने आप उस सब्जेक्ट का याद है, जैसे BSH 111 लगाए ना, तो बस इसी में 1 छुपा के 2 लगा देना है, BSH 112। जैसे BSO 111 है तो BSO 112 यहाँ बस 2 लग जाएगा दूसरे पेपर में। जैसे BSS सोशियोलॉजी 111 था तो BSS 11 यहाँ 2 लग जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स में ECB 102 था तो यहाँ 101 हो जाएगा। ये जहाँ 1 वो पेपर 1 है, ये ऊपर नीचे हो गया है, और ये पेपर जहाँ 2 लगाओ पेपर 2 है। ठीक, तो ये हुआ। तो हमारा हिस्ट्री का पेपर कोड पेपर टाइटल पर चल गया, पॉलिटिकल का पेपर कोड पेपर टाइटल, सोशियोलॉजी का पेपर कोड पेपर टाइटल, और इकोनॉमिक्स का पेपर कोड और पेपर टाइटल हमें पता चल गया, जो हमें अपने एग्जाम में लिखना है फ्रंट पेज पे। और इसके बाद हमारा साइकोलॉजी बचा, वो और इन सब के जैसे हिस्ट्री जिसका एंसिलरी होगा उसका कोड अलग होगा, जिसका पॉलिटिकल एंसिलरी होगा उसका ये सिर्फ कोर और ऑनर्स वालों का है। जिसका हिस्ट्री कोर या हिस्ट्री पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक कोर या ऑनर्स होगा वो ये कोड और टाइटल इस्तेमाल करेंगे। एंसिलरी वालों का कोड और टाइटल अलग है। और ये हो गया एंसिलरी वालों का, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो, उनको एक ही एक पेपर पढ़ना है। हम उसका टाइटल इसके बाद बता देते हैं इसको रब करके, और साइकोलॉजी बचा है, साइकोलॉजी भी बता देते हैं।
ठीक है, तब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का पेपर कोड, पेपर टाइटल और जितने भी एक्सिलरी सब्जेक्ट है हमारा उसका पेपर कोड और पेपर टाइटल। हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी का जो भी ऑनर्स और कोर वालों का पेपर टाइटल और पेपर कोड देख लिया। अब हमारा साइकोलॉजी का बचा, तो साइकोलॉजी का में दो, जैसे हमारे हर सब्जेक्ट में 2 पेपर होते थे, जैसे साइकोलॉजी में 2 पेपर होता है, बट एक जो होता है रिटन और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। दूसरे का प्रैक्टिकल है तो उसका कोई टाइटल और कोड होता नहीं है। पहला जिसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं, और जो हमारा जो पहला इसका रिटर्न होता है तो उसका कोड है BSP 111 और हमारा टाइटल है फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस और BSP 111। अब हमारे सभी एंसिलरी सब्जेक्ट जिसका इसका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड चाहे साइकोलॉजी जिसका भी है उसका कोड अलग से। हिस्ट्री का जिसका एंसिलरी हिस्ट्री है तो उसका कोड होगा BSH। बस सभी कोड के आगे ए लग जाने हैं, ये नंबर बदल जाएंगे और जो जैसे BSH उसके आगे इतना नंबर लगता था तो ये जो मेन है वही रहेगा, उसके आगे ए लग जाएगा, बाकी आगे का न्यूमेरिक बदल जाएगा। तो BSH A 112 और टाइटल क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। पॉलिटिकल साइंस का BSO A 111 फेमिनिस्ट इशू इन पॉलिटिक्स, ठीक। सोशियोलॉजी BSS A 111 बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स का ECBA 102 इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है। क्या होगा, ECBA 102 इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंसेस। और साइकोलॉजी जिनका वो है एंसिलरी है उनका क्या होगा, BSP, जैसे BSP था तो वही चीज़ रहेगा, बस ए जुड़ जाएगा, उनकी एंसिलरी है BSP A 111। क्या नाम है इसका, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये था पूरा जितने भी सभी सब्जेक्ट का पेपर कोड, पेपर टाइटल, चाहे वो कोर वाले हो, चाहे ऑनर्स वाले हो, चाहे एनसीलरी हो सब्जेक्ट जिस किसी का भी, सबका मैंने कोड और टाइटल बता दिया ताकि इसलिए आप एक जगह आपके पास लिखा हो अपने एग्जाम में आप इजीली लिख सकें, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अगर आपको इसके बाद भी अगर साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल से रिलेटेड या इस कोड या टाइटल से रिलेटेड या आने वाले एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका प्रॉब्लम के सोल्यूशन को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ आपकी हेल्प के लिए तो आपके फ़ोन पे तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि मैं बना दूँगी, आपको आप तक वीडियो नहीं पहुँचेगी तो फिर मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मेरी वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम है अपना BA क्लासेस, उसके बगल में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें और उसके बाद जब भी मेरी वीडियो बनेगी आपके ऊपर तुरंत आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।